हेलो साथियों, मैं जया भारत जिला संत कबीर नगर से आप सब प्रणाम करती हूँ। घर में बैठी थी तो काम है भैया, हम नेता हैं, हम संत हैं, समाज और राष्ट्र के लिए सोचना रहता है, अपने लिए भी कुछ करना रहता है तो निकलना पड़ेगा। तो मैं धूप से निकली हूँ। इतनी ज़बरदस्त धूप पड़ा, इतना ज़बरदस्त धूप पड़ा हो रहा है कि हम क्या बताएं। हम सूर्यदेव से कहना चाहते हैं चमकना बंद कर दो सूर्यदेव, नहीं तो हम प्रवचन करता है ही, हम अभी हनुमान जी को बुला देंगे ना तो शायद औकात समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं सूर्यदेव की क्या गलती दूं? गलती अपने लोगों की है, क्योंकि कहीं न कहीं लोग सड़कों पर घर, सिर्फ जितनी भी ज़मीन है सब सड़क पर देखिए, सब घर बनते जा रहे हैं। सब पेड़ को काट करके, वृक्ष को काट करके, और अगर कहीं वृक्ष लगाने का कर दीजिए तो सागौन का वृक्ष और लिपस्टिक का वृक्ष, ये वृक्ष लोग लगा रहे हैं बेचने के लिए। तो फिर गलती किसकी है? हाँ, तो हम तो भगवान से ही कह रहे हैं, सूर्यदेव से ही कह रहे हैं। हम तो एक संत हैं, हम रास्ते रास्ते चलते हैं, हमको तो ज़्यादा गर्मी लगती नहीं है। अभी मैं निकली हूँ घर से, देसर बाज़ार के पास हूँ। आपसे बता दूँ, बस्ती तक का तो हम पैदल चले जाएंगे। हम 2700 गाँव पैदल चले हैं, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तो उन लोगों के लिए है जो एसी में रहने वाले हैं, जो कूलर की हवा लेते हैं, और जो लोग सुखवार होते हैं। तो है भगवान सूर्यदेव परमात्मा से हम कहना चाहते हैं कि थोड़ा और गर्मियाँ बढ़ा दो, थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ा दो, लोगों को समझ में आ जाओ औकात अपनी। नहीं तो मैं आप सभी देशवासियों से ही कहना चाहती हूँ कि आप लोग वृक्ष लगाइए, देश बचाइए। इर्द गिर्द, अपने घर के इर्द गिर्द जितनी जगह हो खाली पड़ी रहे वहाँ वृक्ष लगाइए और देश बचाइए। और मैं ज़्यादा नहीं कह करके यही आप लोगों को बताना चाहती। रोडों पर देखते चलिए, सब जगह घर बन गए हैं, जहाँ नहीं बने वहाँ भी नींव पड़े हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ सभी देशवासियों से, आप लोग वृक्ष लगाइए। और सागौन का वृक्ष नहीं, सिर्फ नीम का भी वृक्ष लगाइए, आम का वृक्ष लगाइए, छायादार वृक्ष जितने सब लगाइए, जिससे ऑक्सीजन भी मिले। और सागौन का वृक्ष भी लगाइए, घर भी बनवाइए, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्रकृति को बचा करके। नहीं तो जब प्रकृति नहीं रहेगी तो ये घर और ये सागौन के वृक्ष, ये लिपस्टिक के वृक्ष क्या करोगे? ये धन दौलत क्या करोगे? जब प्रकृति नहीं रहेगी, सब मट्टी मिल जाएगा, सब जल मग्न हो जाएगा, धरती प्रलय हो जाएगी। तो मैं ही आप लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूँ, आप सभी लोग वृक्ष लगाओ। और मैं सूर्यदेव से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। सूर्यदेव भगवान, आपकी कोई गलती नहीं है, आपसे मेरी माफ़ी है। मैंने कुछ आपसे आवेश में आकर के बोल दिया, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और कहना चाहती हूँ कि जब लोग वृक्ष लगाएंगे तभी देश को बचा पाएंगे। अगर देश बचाना है, पूरे विश्व को बचाना है, तो फिर से लोगों को वही पुरानी परंपरा पर और वही वृक्षों की छाँव में रहना होगा। अब वृक्ष के छाँव में तब रहेंगे जब लोग वृक्ष लगाएंगे। एसी कूलर का हवा भी काम नहीं करेगा जब हम वृक्ष लगाना छोड़ देंगे और वृक्षों को कटाई छोड़ देंगे। और कम से कम घर, सड़कें पर इतनी घर बन रही है, बनाइए घर, लेकिन अपने आगे वृक्ष लगाइए। और मंदिर मत बनाइए घर के आगे, ना सही, लेकिन वृक्ष ज़रूर लगाइए। घर के आगे लोग छोटी छोटी मंदिर बनाते हैं, हम यहाँ तक कहना चाहते हैं कि आप मंदिर मत बनाओ। घर के आगे आप गैरेज बना लेते हो, गैरेज मत बनाइए, लेकिन घर के आगे जो जब ज़मीन पड़ी रहे उस पर वृक्ष ज़रूर लगाइए। मैं जया भारत यही आप लोगों से निवेदन करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ। तब मैं सूर्य भगवान से कहूँगी कि आप चमको, तो देखना सूर्य भगवान भी अपनी औकात में ही रहेंगे। और क्योंकि प्रकृति से बढ़ करके दुनिया में कोई नहीं होता है, चाहे ईश्वर भी हो और चाहे ईश्वर भी प्रकृति के अधीन है और प्रकृति ईश्वर के अधीन है। तो दोनों का सामंजस्य बनना चाहिए, मैं यही कहना चाहती हूँ। और उस दोनों को सामंजस्य बनाने के लिए आपको एक ही काम करना हो, वृक्ष लगाओ और देश बचाओ, अपने आप को बचाओ।